की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। निधाय हृदिशेषम् विधाय गुरुवन्दनम् बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं वरम् मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीः तनुते तर्क संग्रह। आज आपण नवीन ग्रंथ तर्क संग्रह या ग्रंथाच्या चिंतनाला आरंभ करत आहोत। तर्क संग्रह ग्रंथ, इस ग्रंथ के लेखक है अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह ग्रंथ, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? अन्नम भट्ट। ठीक है। ये न्याय शास्त्र और वैशेषिक शास्त्र, इन दोनों शास्त्रों के सिद्धांतों को बताने वाला यह ग्रंथ है। कौन सा? तर्क संग्रह। ठीक है। वैसा देखा जाए तो न्याय शास्त्र गौतम मुनि के द्वारा रचित है। उन्होंने 16 पदार्थ माने हैं। कितने पदार्थ माने हैं? 16। और वैशेषिक शास्त्र के कर्ता कणाद मुनि, उन्होंने 7 पदार्थ माने हैं। कितने माने हैं? 7। अब इस ग्रंथ में दोनों शास्त्रों के सिद्धांत आ जाते हैं। तो वैशेषिक शास्त्रकारों ने 7 पदार्थ माने हैं, तो उन 7 पदार्थों का चिंतन इस ग्रंथ में है। और कुछ बात नैयायिकों के सिद्धांत भी आते हैं। जैसे वैशेषिक मुनि अर्थात वैशेषिक शास्त्र के कर्ते कणाद मुनि, उन्होंने 2 प्रमाण माने हैं। और गौतम ऋषि जो कि न्याय शास्त्र के प्रणेता है, उन्होंने 4 प्रमाण का स्वीकार किया है। ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब प्रमाणों का निरूपण करते समय इस ग्रंथ में 4 प्रमाणों का निरूपण किया है। बराबर, अर्थात नैयायिक मता के अनुसार, क्योंकि नैयायिकों ने 4 प्रमाण माने, 4 प्रमाण का निरूपण किया। किंतु नैयायिकों ने 16 पदार्थ माने हैं। उन 16 पदार्थों का निरूपण इसमें नहीं है। फिर वैशेषिक शास्त्रकर्ता जो कणाद मुनि, उन्होंने 7 पदार्थ माने हैं। तो उन 7 पदार्थों का चिंतन इस ग्रंथ में है। तात्पर्य ये निकलता है कि दोनों शास्त्रों के सिद्धांतों को बताने वाला ये क्या है? ग्रंथ है, जिसका नाम है तर्क संग्रह। बराबर।
और इस तर्क संग्रह ग्रंथ के कर्ता कौन है? अन्नम भट्ट है। और बहुत सारी टीकाएं इस ग्रंथ पर हो चुकी है, बहुत टीकाएं हैं। लेकिन उन टीकाओं में से प्रायः पदकृत्य टीका, न्यायबोधिनी टीका अधिकतर प्रचलित हुई है, ज्यादा से ज्यादा प्रचलित हुई है, और उसका ही प्रायः चिंतन लोग करते हैं। और भी टीका पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किंतु हम लोग अभी मूल तर्क संग्रह को पढ़ते हुए उसके साथ साथ पदकृत्य टीका को भी पढ़ेंगे। बराबर, दोनों को साथ पढ़ना है ना, तो पदकृत्य टीका का भी विचार करेंगे। पदकृत्य टीका के करता है चंद्रज सिंह। कौन करता है? चंद्रज सिंह। और मूल ग्रंथ जो तर्क संग्रह, उस ग्रंथ के कर्ता कौन है? अन्नम भट्ट। ठीक है, तो देखिए तर्क संग्रह। अब इस तर्क संग्रह ग्रंथ का जो नाम है, क्यों ऐसा नाम रखा इस ग्रंथ का, इसका भी विचार होने वाला है। तो पहले हम लोग अन्नम भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ, जो मूल ग्रंथ है तर्क संग्रह, उसका जो प्रथम श्लोक, मंगलाचरण का श्लोक जिसको बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो पदकृत्य टीका है उसको भी पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, तो श्लोक को पढ़ते मेरे पीछे उच्चारण करेंगे। निधाय रुधि विश्वेशम, निधाय रुधि विश्वेशम, विधाय गुरुवंदनम, विधाय गुरुवंदनम, बालानां सुखबोधाय, बालानां सुखबोधाय, क्रियते तर्क संग्रह, क्रियते तर्क संग्रह। बोलो साथ साथ। विधाय रुधि विश्वेशम, विधाय गुरुवंदनम, बालानां सुखबोधाय, क्रियते तर्क संग्रह। देखो भाई, निधाय रुधि विश्वेशम, विधाय गुरुवंदनम, बालानां सुखबोधाय, क्रियते तर्क संग्रह। अन्वय देखेंगे आप लोग। विश्वेशम रुधि निधाय, गुरुवंदनम विधाय, बालानां सुखबोधाय, तर्क संग्रह क्रियते। समझ में आया अन्वय? अर्थ देखिए, तो कह रहे हैं विश्वेशम रुधि निधाय। विश्वेशम मतलब, विश्व मतलब जगत। इस जगत के, इस विश्व के जो ईश है, मालिक है, परमात्मा भगवान, भगवान महादेव शंकर भगवान, उनको रुधि निधाय, हृदय में, रुधि मतलब हृदय में, अंतःकरण में, निधाय है कि नहीं, धारण करके, भगवान शंकर को हृदय में धारण करके, अर्थात उनका चिंतन करके। फिर आगे गुरु वंदनम विधाय, गुरु को वंदन करके। विधाय, विधाय शब्द का अर्थ होता है कृत्वा, तो गुरु को वंदन करके। फिर आगे बालानाम सुखबोधाय, बालकों को सुखबोधाय मतलब सुखपूर्वक बोध होने के लिए तर्क संग्रह क्रियते, तर्क संग्रह ग्रंथ किया जा रहा है। क्रियते, केन क्रियते, तो केन अन्नम भट्टेन, तो मया अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह क्रियते, मुझ अन्नम भट्ट के द्वारा तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ किया जा रहा है। लग गए भाई? अब देखिए यहां पर लिखा है बालानाम सुखबोधाय। सुखबोध, बोध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। सुखबोधाय मतलब सुखपूर्वक, सुखपूर्वक का मतलब होता है अनायास, कष्ट के बिना, सरलता से, सहज बालकों को ज्ञान होने के लिए मेरे द्वारा
तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ किया जा रहा है। अर्थात इस ग्रंथ के अधिकारी कौन है? बालक, बाला नाम लिखा है, तो ग्रंथ के अधिकारी कौन है भाई? बालक, बराबर। और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? बोध, ज्ञान, सुखपूर्वक बोध, ज्ञान, ये प्रयोजन है, ठीक है। और इस ग्रंथ का विषय क्या है? तो विषय है तर्क संग्रह। अब तर्क संग्रह शब्द का क्या अर्थ है स्वयं पदकृति में अभी आने वाला है थोड़ी देर में, लेकिन यहां पर ध्यान में ये बात रखनी है कि इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है और इस ग्रंथ का प्रयोजन म्हणजे फल क्या है और इस ग्रंथ का विषय क्या है। क्योंकि प्राचीन परंपरा चली आई है कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है और मंगलाचरण के साथ साथ अनुबंध चतुष्टय को भी बताया जाता है। अनुबंध चतुष्टय का मतलब होता है अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। लेकिन जहां तीन चीज आ गई वह संबंध आपसे आप आ जाता है। अधिकारी आया, समझ में आया, प्रयोजन समझ में आया, विषय भी समझ में आया, तो संबंध आपसे आप जुड़ जाता है। जैसे अधिकारी और प्रयोजन, इनका क्या संबंध बनेगा? प्राप्य प्रापक भाव। प्रापक प्राप्त करने वाला कौन होता है? अधिकारी। और प्राप्य प्राप्त किया जाने वाला कौन होता है? फल, प्रयोजन। इन दोनों का, अधिकारी और प्रयोजन, इन दोनों का क्या संबंध बनेगा? प्राप्य प्रापक भाव संबंध, ठीक है जी। और उसी प्रकार ग्रंथ और ग्रंथ के द्वारा जिस विषय का प्रतिपादन किया जा रहा है वो विषय, तो विषय और ग्रंथ इन दोनों का क्या संबंध बनेगा? तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। क्या? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। प्रतिपाद्य प्रतिपादन का विषय, लेकिन जो विषय है वो क्या होता है? प्रतिपाद्य। और उस विषय का कथन करने वाला कौन होता है? ग्रंथ। तो ग्रंथ क्या हुआ? प्रतिपादक। और ग्रंथ और विषय इन दोनों का संबंध बन गया क्या? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। इतनी बात समझ में आई? लग गया। अर्थात चार बात हो गई फिर, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इसको ही बोलते हैं क्या? अनुबंध चतुष्टय, ठीक है। तो ये बात भी पता चल गई और स्पष्टीकरण होगा इस श्लोक का टीका में, ठीक। पहले पदकृत्य टीका का भी मंगलाचरण को पढ़ते हैं। देखिए, श्री गणेशम नमस्कृत्य पार्वती शंकरम परम मया चंद्रदसीहेन क्रियते पदकृत्यकम। इसका भी कैसा अन्वय? ऊपर की ओर लाइन सरल है। श्री गणेशम नमस्कृत्य परम पार्वती शंकरम नमस्कृत्य, ऐसा लगा लेना है। फिर नीचे मया चंद्रदसीहेन पदकृत्यकम क्रियते, ठीक है। तो अर्थ क्या हुआ भाई? तो श्री गणेशम, भगवान गणपति बाप्पा, गणेश विघ्नहर्ता देवता कौन है? गणेश जी। तो उन गणपति को, गणेश जी को नमस्कार करके और परम अर्थात श्रेष्ठ ऐसे जो कौन? पार्वती शंकरम, पार्वती माता और शंकर भगवान, इनको भी क्या? नमस्कार करके। नमस्कार करके, ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण करने की वैदिक परंपरा चली आई है कि नहीं? शिष्टों का ये संप्रदाय है, इसलिए मंगलाचरण करना है। और दूसरी बात, मंगलाचरण करने से और एक फायदा होता है महत्व का, क्या? कि यदि कार्य समाप्ति के लिए कोई विघ्न आने वाले होंगे तो विघ्नों की समाप्ति हो जाती है, विघ्न नष्ट हो जाते हैं, विघ्न नहीं रहते। किससे? मंगलाचरण करने से। तो ग्रंथ परिपूर्ण रूप से समाप्ति होने के लिए भी क्या? मंगलाचरण किया जाता है, लेकिन निर्विघ्न रूप से ग्रंथ समाप्ति की ओर चला जाए, इसलिए मंगलाचरण करना है। शिष्टों का संप्रदाय है, इसलिए मंगलाचरण करना है।
और आगे आने वाली जो शिष्य परंपरा है उनको भी पता चले कि पीछे के पूर्वजों ने मंगलाचरण किया था, हमको भी करना चाहिए। दूसरी बात, यदि मंगलाचरण नहीं करेंगे तो नास्तिकत्व का आरोप आ सकता है, वो भी न आवे, इसीलिए भी क्या मंगलाचरण किया जाता है। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक ग्रंथ के आरंभ में क्या किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ पर भी किया है। तो और आगे बोल रहे हैं कि मया चंद्रज सिंह न पदकृत्य टीका के कर्ता कौन है? चंद्रज सिंह। वो बोल रहे कि मुझ चंद्रज सिंह के द्वारा पदकृत्य कम क्रियते, पदकृत्य नाम की टीका की जा रही है। इस टीका का ही नाम है पदकृत्य। पदकृत्य मतलब होता है पदस्य कृत्यम कार्यम इति पदकृत्यम। क्या? पदस्य कृत्यम कार्यम इति पदकृत्यम। पद का कृत्य, कृत्य अर्थात कार्य, कार्य अर्थात प्रयोजन, हर एक पद का प्रयोजन बताया जाएगा कि ये पद क्यों दिया, वो पद क्यों दिया, वो पद नहीं देते तो क्या होता, इस प्रकार बताया जाएगा। इसलिए इस टीका का नाम क्या है? पदकृत्यम। पदस्य कृत्यम कार्यम इति पदकृत्यम। हो गया जी, क्रियते किया जा रहा है। आगे, यस्मात् इदम अहम मन्ये बालानाम उपकारकम। पदकृत्य में ही दूसरा श्लोक मंगलाचरण का। यस्मादिदम अहम मन्ये बालानाम उपकारकम। यस्मादिदमहं मन्ये बालानां उपकारकम्। तस्मादितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। तस्मादितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम उपकारकम। बोलो भाई। तस्मादितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। यस्मात् इदम अहम मन्ये बालानाम उपकारकम। तस्मात् हितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। देखिए भाई, यस्मात् इदम, यस्मात् इदम, इदम है कि नहीं? क्या? उपकारकम अहम मन्ये। अहम यस्मात् इदम उपकार बालानाम उपकारकम मन्ये। ऐसा लग गया। अहम यस्मात् इदम बालानाम उपकारकम मन्ये। तस्मात् विदुषा सदा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम। लग गया भाई। तस्मात् विदुषा सदा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम। अर्थ देखिए, चंद्रज सिंह बोल रहे हैं कि अहम, मैं, कि यस्मात् जिस कारण से मानता हूं। क्या मानता हूं भाई? इदम बालानाम उपकारकम मन्ये। इदम, इदम पदकृत्यकम, यह पदकृत्य बालकों के लिए उपकारक है, बालकों के लिए बहुत इसका लाभ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। बालकों के लिए लाभ होने वाला है, इसलिए तस्मात् विदुषा, विद्वान व्यक्ति ने सदा हमेशा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम। क्योंकि बालकों के लिए ग्रंथ है, तो बालक के लिए जैसा बताएगा वैसा ही वो निश्चय करेगा। यदि गलत बताएगा तो वैसा ही निश्चय करेगा, उसका हित नहीं होगा। बालक के लिए है, उसका हित होना चाहिए। इसलिए विद्वान व्यक्ति ने हमेशा ऐसा ही वाक्य बोलना चाहिए जिससे कि बालक का क्या हो? हित हो। तो वही लिखा है, तस्मात् विदुषा सदा, विद्वान व्यक्ति ने हमेशा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम, हितकरक ऐसा वाक्य ही बोलना चाहिए। हो गया भाई। चलिए आगे पदकृत्य में आगे देखेंगे। विश्वेशम मिला पदकृत्य में। अब पदकृत्यकार किस बात की व्याख्या कर रहे हैं? मूल ग्रंथकार का जो मंगलाचरण का श्लोक था
कौन सा? निधाय रुधि विश्वेशम, उसकी व्याख्या कर रहे हैं पदकृत्यकार। ठीक है जी। देखिए, तो विश्वेशम रुधि निधाय ऐसा आया था ना। तो विश्वेशम मतलब क्या? तो विश्वेशम शब्द का अर्थ लिख रहे हैं जगत कर्तारम श्री सांब मूर्ति। विश्वेशम शब्द का अर्थ हुआ विश्व का ईश, मालक, कर्ता। तो वही लिखा है विश्वेशम मतलब जगत कर्तारम। विश्व मतलब जगत है कि नहीं? जगत को बनाने वाला, जगत का कर्ता, जगत का निर्माता। जो कौन? वो श्री सांब मूर्ति, अंबया सहित सांब मूर्ति, अर्थात पार्वती शंकर है कि नहीं? पार्वती के साथ भगवान शंकर, श्री सांब मूर्ति महादेवम इत्यर्थ। अर्थात विश्वेशम शब्द का अर्थ क्या निकल आया? महादेव, पार्वती के साथ भगवान शंकर है कि नहीं? वो हुए कौन? विश्वेशम। उनको विश्वेशम ऐसा शब्द का प्रयोग उनके लिए क्यों किया? वो जगत के कर्ता है, इसलिए जगत कर्तारम श्री साम मूर्तिम। ठीक है। रुधि शब्द आया था मूल में। रुधि शब्द का अर्थ कर रहे मनसी, सप्तमी, मन में, हृदय में, अंतःकरण में। निधाय ये भी प्रतीक है। प्रतीक का अर्थ होता है मूल श्लोक का पद है, प्रतीक ऐसा बोलते हैं उसको। तो निधाय, निधाय शब्द का अर्थ कर रहे नितराम धारयित्वा। नितराम हमेशा सतत उसको हृदय में धारण करके, हमेशा उनका स्मरण करता हुआ, यह अर्थ हुआ। तो देखिए भाई, श्लोक के मूल श्लोक के पहले पाद का अर्थ हुआ। पहला पाद क्या था? विश्वेशम रुधि निधाय, अर्थात भगवान महादेव को मन में स्मरण करके, यह अर्थ निकल आया। तो नितराम धारयित्वा, धारण करके। फिर दूसरा पाद क्या था? गुरुवंदनम विधाय, तो उसको लिख रहे गुरुवंदनम च विधाय। विधाय शब्द का अर्थ लिख रहे कृत्वा इत्यर्थ। विधाय का मतलब क्या लिख दिया? कृत्वा। तो गुरुवंदनम विधाय मतलब गुरु को वंदन करके। ठीक है ना जी? तो गुरु को वंदन करके ये बात हुई। तो श्लोक का पूर्वार्ध समाप्त हुआ। अब आगे उत्तरार्ध क्या था मूल श्लोक का? बालानाम सुखबोधाय। तो बोलेंगे बालक, कौन बालक? तो लिख रहे, देखिए बालक शब्द की व्याख्या। अत्र, अत्र नाम अस्मिन शास्त्रे, यहां पर बालक शब्द की यहां पर अर्थ कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सब जगह बालक शब्द की यही व्याख्या समझो। इतने के लिए, इस ग्रंथ के लिए केवल, इस शास्त्र के लिए केवल व्याख्या किया जा रही है। किसकी? बालक की। तो अत्र ये लक्षण घटक नहीं है। तो बालक का लक्षण कहां से शुरू हुआ? अधित शब्द से। तो शब्द लक्षण बोलता हूं मैं। अधित व्याकरण काव्य कोश अनधित न्याय शास्त्र बाल। बोला अधित व्याकरण काव्य कोश अनधित न्याय शास्त्र बाल। पुनः एक बार, अधित व्याकरण काव्य कोशानधित न्याय शास्त्र बाल। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, लक्ष द्या. नंतर पंक्ती. तर लक्षण कुणाचं करायचं आहे? बालकाचं. कोण बालक या ग्रंथाचा अधिकारी आहे असं नाही समजायचं की जो दूध पिणारा 2-3 वर्षाचा बालक, हाँ यह नहीं समझना है कि बालक शब्द से कौन अर्थ लेना है. व्याख्या किया यहाँ पर बालक शब्द की, है कि नहीं. बालक शब्द से यहाँ यह अर्थ मत लेना कौन सा, छोटा बच्चा दूध पीने वाला 2-3 साल का या 6 साल का या 6 महीने का, उस बालक को यहाँ पर नहीं लेना है. फिर बालक शब्द से क्या अर्थ लेना है, तो अर्थ व्याख्या कर दिया यहाँ पर. क्या व्याख्या है, बोलो एक साथ मेरे साथ. अधित व्याकरण काव्य कोश अनधित न्याय शास्त्र बालक. ठीक, यहाँ पर 2 शब्द बहुत काम के हैं, अधित अनधित. क्या जी, ध्यान दीजिए, क्या क्या, अधित अनधित. अधित शब्द का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, शिकलेला, पढ़ा हुआ. और अनधित शब्द का अर्थ होता है जो नहीं पढ़ा है, उसको क्या बोलेंगे, अनधित. ठीक है, ये 2 शब्द के अर्थ समझ में आ गए ना.
तो लक्षण समझ में आ जाएगा। क्या कैसा लक्षण है? अधीत व्याकरण काव्य कोश। अधीत का मतलब पढ़ लिया है, पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? व्याकरण काव्य कोश, ये पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है। किस किस का? व्याकरण बहुत सारा पढ़ लिया, ठीक, व्याकरण। काव्य ग्रंथ, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, काव्य ग्रंथ बहुत सारे पढ़ लिए, ठीक है। और क्या? कोश, अमर कोश आदि बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिया है, पढ़ लिया, ठीक। लेकिन आगे का पद अनधीत न्याय शास्त्र, क्या लिखा है आगे? अनधीत न्याय शास्त्र। अनधीत शब्द का अर्थ क्या बताया था? न पढ़ा हुआ, पढ़ा नहीं है। क्या नहीं पढ़ा? न्याय शास्त्र। आगे पद आया न्याय शास्त्र, मतलब बाकी सब पढ़ लिया है। ध्यान दीजिए, व्याकरण काव्य कोश ये सब पढ़ लिया है और न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो वो यहां पर बालक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बालक। बालक शब्द के क्या देखिए भाई, बालक व्यवहार में बालक किसको कहते पता है? जो अज्ञानी है, बालक किसको कहते हैं? वो लोग बोलते हैं ना बालक के छोड़ दो, मतलब अज्ञानी है वो, अर्थात उसको ज्ञान नहीं है। उस प्रकार यहां पर बाकी सब ज्ञान हो लेकिन न्याय शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं है, अर्थात न्याय शास्त्र का क्या है? अज्ञान है। तो फिर न्याय शास्त्र का यदि अज्ञान है तो न्याय शास्त्र के लिए वो भले सब पढ़ लिया बाकी का सब कुछ, लेकिन न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो न्याय शास्त्र के लिए वह व्यक्ति क्या हुआ? बालक हुआ, क्योंकि अज्ञानी है न्याय शास्त्र के लिए, वो कुछ नहीं जानता है। इसीलिए कह दिया उसको ही हम बालक कहेंगे जिसने बाकी न्याय शास्त्रों को छोड़कर बाकी सब पढ़ लिया और न्याय शास्त्रों को नहीं पढ़ा, उसको क्या बोलेंगे? बालक। लक्षण बन गया ना? क्या लक्षण हुआ? अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय शास्त्र बालक। ठीक है। आप लोग यहां पर जो काफी लेके आते हैं ना, वो तो रब काफी हुई, चलते चलते कुछ नोट करने के लिए। लेकिन घर में जाने के बाद और एक काफी बनानी है, उसमें हम लोग क्या करेंगे पता है? लक्षण लक्षण लिखेंगे। केवल क्या लिखेंगे? लक्षण। मूल का भी और टीका का भी। जैसे बाल का लक्षण हुआ, बाल नंबर 1, बाल बराबर का चिन्ह दिया, लक्षण लिख दिया। क्या लिखेंगे आगे? अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय शास्त्र बाल। इस प्रकार का लक्षण लिख देंगे तो लक्षण पूरा हो जाएगा। फिर आवृत्ति करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए भी सुलभ होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, समझ में आया लक्षण? आगे चलते देखिए। अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय शास्त्र बाल। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए इस लक्षण में। लक्षण बोलो एक बार। अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय शास्त्र बाल। ठीक, समझ लीजिए इस लक्षण में से आगे वाला पद को हटा देंगे, निकाल देंगे। अनधीत न्याय शास्त्र, इसको हटा देंगे तो लक्षण में से ये पद कम होने के बाद लक्षण क्या बचेगा? अधीत व्याकरण काव्य कोश बाल। क्या लक्षण बचेगा? अधीत व्याकरण काव्य कोश बाल। अर्थ क्या होगा? काव्य व्याकरण काव्य कोश जिसने पढ़ लिया है उसको बोलेंगे क्या? ऐसा लक्षण होगा। बोलेंगे फिर ठीक है ऐसे लक्षण कर लो, तो बोलते हैं ऐसा लक्षण नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। क्यों? यदि इतना ही लक्षण करेंगे, ध्यान दीजिए, तो अतिव्याप्ति होगी। क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। लक्षण में दोष नहीं आना चाहिए। यदि लक्षण में कोई दोष आता है तो लक्षण साधु नहीं होता है, सच नहीं होता है कि नहीं? शुद्ध नहीं होता है। लक्षण के कुछ दोष होते हैं। कौन कौन? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। क्या क्या? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। इसके लक्षण आगे आने वाले हैं। थोड़े में कहना हो, ध्यान दीजिए, जहां जिसका लक्षण नहीं किया है उस पर यदि लक्षण चला जाए तो उसको बोलते हैं क्या? अतिव्याप्ति। क्या बोलना है उसको? अतिव्याप्ति। समझ में आया? और अतिव्याप्ति मतलब अति हो गया, ज्यादा फैल गया, उसको क्या बोलेंगे? अतिव्याप्ति। और जगह चला गया लक्षण। ठीक। दूसरा होता है अव्याप्ति। अव्याप्ति का मतलब होता है जिसका लक्षण किया है उनमें सब में नहीं जा रहा है,
जिसका लक्षण किया है उसमें सब में नहीं जा रहा है, कुछ में जा रहा है, कुछ में नहीं जा रहा है। अव्याप्ति, व्याप्ति पूरी नहीं हुई उसकी, अव्याप्ति, कम पड़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? अव्याप्ति दोष। ठीक है ना। उदाहरण से व्याख्या आगे आने वाली है, इसलिए उसका विस्तार में ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ी में बता रहा हूं। अव्याप्ति हो गया। और एक होता है असंभव, है कि नहीं? मतलब जिसका लक्षण किया है उस पर बिल्कुल लक्षण नहीं जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? असंभव बोलेंगे, है कि नहीं? जैसे उदाहरण, गाय का लक्षण किया, क्या जिसको एक खुर होता है उसको गाय बोलते हैं, तो देखिए किस गाय पर ही लक्षण जाएगा? किसी भी गाय पर नहीं जाएगा, क्योंकि गाय को एक खुर होता ही नहीं है। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक खुर किसको होता है? घोड़ा को होता है, गाय को थोड़ी होता है। तो ये खादी भी गाय पर लक्षण जाएगा क्या? नहीं, किसी गाय पर नहीं जाएगा। तो क्या हुआ लक्षण में? असंभव। लेकिन लक्षण में ये दोष नहीं आना चाहिए। यदि इन दोषों में से, तीनों में से कोई भी दोष आ जाता है तो वो लक्षण गलत, शुद्ध नहीं। इतनी बात समझ में आई। अब समझ लीजिए, हमने लक्षण किया यहां पर किसका? बालक का। ठीक है। और हमारा लक्ष्य जो है व्यास नहीं है, व्यास महाराज पर लक्षण नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत बड़े विद्वान है, उनको कैसा बाल कहेंगे? यदि उस पर लक्षण जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलेंगे फिर? अतिव्याप्ति। क्योंकि वो हमारा लक्ष्य नहीं है, उस पर लक्षण चला जाएगा तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। बात समझ में आई? अब समझ लिए लक्षण में अनधित न्याय शास्त्र, इसको हटा देंगे। क्या हटा देंगे? अनधित न्याय शास्त्र। तो लक्षण क्या बचेगा? अधित व्याकरण काव्य कोश, इतना ही बचेगा। तो अर्थ क्या होगा उसका? व्याकरण, काव्य और कोश जिसने पढ़ लिया हो। तो व्यास महाराज ने तो सब पढ़ लिया है, व्याकरण भी पढ़ा है, काव्य पढ़ा है, कोश पढ़ा है, न्याय भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। किसने? व्यास महाराज। किंतु आपका लक्षण तो इतना ही है। कौन था? कितना? अधित व्याकरण काव्य कोश, इतना ही है। तो लक्षण कर रहे बालक का, चला गया व्यास पर, व्यास महाराज पर, तो क्या हुई? नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्या हुई? अतिव्याप्ति। कौन सा पद न देने से अतिव्याप्ति हुई? अनधित व्याकरण का, अनधित न्याय शास्त्र, अनधित न्याय शास्त्र, ये पद न देने से अतिव्याप्ति हुई। अब यदि वो पद जोड़ देते हैं तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। है समझ में आया? कैसे? लक्षण क्या बनेगा फिर? अधित व्याकरण काव्य कोश, बोलते जाओ आप लोग। अधित व्याकरण काव्य कोश अनधित न्याय शास्त्र बाल। अब व्यास पर जाएगा क्या लक्षण? क्यों नहीं जाएगा? न्याय शास्त्र भी पढ़ लिया है उसने। किसने? व्यास जी ने। यदि न्याय शास्त्र पढ़ा नहीं रहता उन्होंने, तब तो लक्षण जाता, तब तो कोई बात भी नहीं होती। लेकिन उसने न्याय शास्त्र भी पढ़ लिया है, अधित न्याय शास्त्र है वो, अनधित न्याय शास्त्र, इसलिए क्या नहीं होगी अब? अतिव्याप्ति। ठीक है ना। तो व्यास महाराज जी के ऊपर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन पद दिया? अनधित न्याय शास्त्र। क्या दिया? अनधित न्याय शास्त्र। अनधित न्याय शास्त्र। क्या? अनधित न्याय शास्त्र। समझ में आया? तो बोलेंगे, देखिए फिर कोई बोलेगा एक काम करो ना, फिर व्यास पर अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए ना, इतना ही मतलब है ना, तो उतना ही लक्षण कर दो। उतना मतलब कितना? अनधित न्याय शास्त्र बाल। हटा दो पीछे वाला भाग। कौन सा? अधित व्याकरण काव्य कोश। क्या? अधित व्याकरण, हटा दो उसको, तो लक्षण क्या बचा फिर? अनधित न्याय शास्त्र। अब इतना ही लक्षण किया, अनधित न्याय शास्त्र, तो व्यास पर अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने न्याय शास्त्र पढ़ लिया है, अनधित नहीं है, अतिव्याप्ति नहीं होगी, काम बन गया। तो बोल रहे हैं भाई ठीक है, व्यास पर तो अभी अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये बात तो ठीक है, लेकिन और कहीं अतिव्याप्ति होगी। बोलेंगे और कहाँ अतिव्याप्ति होगी? अब तो बोल रहे स्तनंधय। स्तनंधय का मतलब होता है दूध पीने वाला बच्चा, उस पर अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वो भी कैसा है? अनधित न्याय शास्त्र। उसने थोड़ी न्याय शास्त्र पढ़ा है, अनधित न्याय शास्त्र वो भी हुआ ना। कौन? दूध पीने वाला बच्चा, तो उस पर अतिव्याप्ति होगी। तो बोलेंगे जाने दो ना, वो तो बालक है ही, वो तो बालक है ना, तो बालक का लक्षण है, तो बालक पर जा रहे थे, क्या दिक्कत है? तो बोलेंगे भाई वो बालक है, बात सही, कौन? दूध पीने वाला, लेकिन वो लोगों के दृष्टि से बालक है,
हमारी दृष्टि से वो उसको लेना नहीं है। हमारी दृष्टि से बालक वो है कि जिसने सब पढ़ लिया हो और न्याय शास्त्र न पढ़ा हो, है कि नहीं। उस बालक को हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उस पर अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अतिव्याप्ति हो रही है किसकी? लक्षण की। कौन से? अनधित न्याय शास्त्र। क्या बोलो, जब बोलते जाओ भाई। अनधित न्याय शास्त्र बालक, इसकी क्या होगी? वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पीछे का पद दिया है। कौन सा? अनधित व्याकरण काव्य कोश, ये पद देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब बालक के ऊपर अतिव्याप्ति हो क्या? शास्त्र पढ़ा है कि न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है ना? फिर हाँ, वो न्याय शास्त्र पढ़ा नहीं, ये बात सही, लेकिन व्याकरण काव्य कोश वो भी तो पढ़ा नहीं है। लेकिन हमको क्या चाहिए? व्याकरण काव्य कोश पढ़ा हुआ चाहिए। अब बालक के ऊपर अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आया? दोनों पदों का प्रयोजन समझ में आया? लक्षण बन गया। फिर क्या लक्षण बोलो? अनधित व्याकरण काव्य कोश अनधित न्याय शास्त्र बालक। समझ में आया? पुस्तक में देखिए, अधित व्याकरण काव्य कोश अनधित न्याय शास्त्र बाल। मिला पंक्ति सबको? नहीं मिला? इनको निकाल के दीजिए भाई। सापड़ लगा सर्वांना? चलिए आगे। व्यासादौ अतिव्याप्ति वारणाय। मिला पंक्ति? व्यास महाराज पर अतिव्याप्ति न हो, उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए, हटाने के लिए, भगाने के लिए अनधित न्याय इति लक्षण में पद दिया है। कौन सा? अनधित न्याय पद दिया है। और आगे स्तनंधये अति प्रसक्ति वारणाय। अति प्रसक्ति बोलो, अतिव्याप्ति बोलो, एक ही बात है। स्तनंधय, स्तनंधय मतलब स्तन पीने वाला बच्चा, बालक। स्तनंधय अति प्रसक्ति वारणाय अधित व्याकरण इति। कौन पद दिया? अधित व्याकरण, ये पद दिया। कहा? लक्षण किसके? बालक के लक्षण। समझ में आया पद? तो लक्षण पूरा बन गया। तो बोलो एक बार लक्षण को। अधित व्याकरण काव्य कोश अनधित न्याय शास्त्र बालक। बात समझ में आया भाई? ठीक, ये हुआ बालक की व्याख्या। अब मूल श्लोक में अन्नम भट्ट का जो मूल श्लोक है ना, बालानाम सुखबोधाय, तो बालक शब्द की व्याख्या तो हो गई। अब सुखबोध क्या है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं पदकृत्यकार। ठीक है ना जी? देखिए, तो सुखे थी, सुखे न, मूल पद क्या है? सुखबोधाय। उसका विग्रह क्या होगा? सुखेन बोधाय, सुखबोधाय। ठीक, बोले सुखेन मतलब, तो सुखेन शब्द का अर्थ कर रहे। देखिए, सुखेन अनायासेन। सुखेन का अर्थ क्या कर दिया? अनायासेन। अनायासेन मतलब बिना कष्ट, सहज सरलता से। अनायासेन। बोधाय, बोधाय शब्द का अर्थ कर रहे पदार्थ तत्व ज्ञानाय इत्यर्थ। पदार्थ बताने वाले नागे, द्रव्य गुण कर्म आदि पदार्थ, उन पदार्थों का तत्व है कि नहीं, पदार्थ का स्वरूप, यथार्थ रूप, उसका ज्ञान होने के लिए सुखबोधाय, है कि नहीं। मतलब विनाशायास पदार्थ का स्वरूप समझ में आने के लिए मेरे द्वारा तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ किया जा रहा है। हो गया भाई? सुखबोधाय शब्द समझ में आया। फिर आगे शब्द था मूल में क्या? तर्क संग्रह क्रियते। अब तर्क संग्रह शब्द का अर्थ क्या है, इसका विचार करना है, लेकिन इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।